वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। यह है लेसन 19 और आज का टॉपिक है जेम्स। और जेम्स में भी हम डिस्कस करेंगे किसको? जिरकॉन को। जिरकॉन मतलब क्या? हिंदी में हमारा गोमेद, हमारा प्यारा गोमेद। अब गोमेद हम क्यों यूज़ करते हैं? ये इसका रूलिंग प्लैनेट यूरेनस है। इसको हम राहु की रेमेडीज़ के लिए भी बहुत ज़बरदस्त यूज़ करते हैं। सपोज करिए राहु काल आपका चल रहा है तो आपको आपके घर से दूर कर देगा। अब आपको घर वापस पहुंचना है तो किसके थ्रू पहुंचेंगे? इसी गोमेद की वजह से पहुंचेंगे। आपका पेट दर्द करता है, पेट की प्रॉब्लम्स है, किस चीज़ से सही करेंगे? गोमेद से ही सही करेंगे। ठीक है, तो गोमेद के बारे में जानते हैं कि गोमेद कब पहनना चाहिए। जैसी सिचुएशन आपकी राहु की है, आपके बर्थ चार्ट में या फिर यूरेनस नाम के प्लैनेट की है, तो उसी तरीके से आपको पहनना चाहिए अपने बर्थ चार्ट को देखकर और एनालाइज करके। ये म्यांमार में मिलता है, श्रीलंका में मिलता है, थाईलैंड में मिलता है, वियतनाम में मिलता है और कई इंडियन माइंस में भी ये अच्छे तरीके से मिलता है। वैसे श्रीलंका का जो गोमेद होता है वो बेस्ट गोमेद कहलाता है और इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है कि जैसे बाकियों का सब्स्टिट्यूट होता है। अभी ब्लू सफ़ायर में मैंने बताया कि ब्लू सफ़ायर का जामुनिया और नीलिया नाम का एक सब्स्टिट्यूट होता है, पर गोमेद का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। और इसकी जो चमक होती है वो डायमंड के नेक्स्ट ही होती है। फर्स्ट पे डायमंड होगा तो इसका नेक्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका टेस्ट कैसे किया जाए? अब ऐसा तो कुछ है नहीं कहीं पे भी लिखा कि गोमेद का टेस्ट कैसे किया जाए, पर ऐसा बोला गया है कि 24 घंटे इसे अगर काऊ गोमूत्र में रखा जाए तो गोमूत्र का कलर चेंज हो जाता है। और ये अगर जैसे जो लकड़ी की वो नहीं छाली होती है, सॉडस्ट जिसे कहते हैं, अगर उससे रब किया जाए तो इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज हो जाती है। और ये डिफरेंट कलर्स में आता है, जैसे रेडिश ब्राउन आता है, वाइट, ग्रीन, ब्लू, ग्रे और रेडिश ऑरेंज कलर का भी गोमेद बाज़ार में मिल जाता है। ठीक है, और ये किन किन डिजीज़ेस के लिए सही होता है? और उन डिजीज़ेस के लिए ये यूज़ होता है जैसे कि एपिलेप्सी, पाइल्स, स्पॉन्डिलाइटिस, इन तरह की चीज़ों में ये यूज़ होता है। ऐसी डिजीज़ेस में ये बेनिफिट देता है। और ऐसे जातकों को जिनको जंगली जानवरों का खतरा हो, एक्सीडेंट का खतरा हो, कुछ फोबिया हो और या उनकी मैरिड लाइफ कुछ ख़राब चल रही हो, वो भी गोमेद पहन सकते हैं और उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा। और वैसे जातक जो कि पॉलिटिक्स में हैं, सोशल वर्क में हैं, लॉ और जो कि जस्टिस डिपार्टमेंट में हैं, तो ये गोमेद वहाँ पर उनकी पॉपुलैरिटी में एडिशन देता है और उनकी प्रेस्टीज बढ़ाता है। और ये जो भी जातक इसे पहनता है उसको ये अच्छी नींद देता है और ये इंसान के मन से जेलसी नाम की चीज़ को निकाल देता है। रिमेंबर, राहु जो है आपको जेलस बना देता है, पर ये जब आता है गोमेद तो ये राहु की उसी जेलसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय क्या कर देता है? कम कर देता है। और ये जातक को उनके दुश्मनों से और उनके विरोधियों से बचाता है और विरोधी ऐसे जातक का कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं और उनके बनाए हुए प्लॉट्स भी जो उसके विपरीत होते हैं वो भी विफल हो जाते हैं। अच्छा, इसे पहनना कैसे है? पहनना तो वैसे ही है जैसे मैंने बताया है कि 4 टाइम पर नहीं पहनना है। अधिमास नहीं पहनना है, खलमास, मलमास और पितृपक्ष पे नहीं पहनना है। पूजा पाठ कराकर इसकी वैसे ही दूध में रखना है, रात में चांदी की कटोरी में मंत्र राहु का बोलना है, मंत्रों की स्थापना कर देनी है और सुबह सूर्योदय होते ही इसे पहनना है। पर इसके साथ आपको एक वही पुराना कॉशियस रखना पड़ेगा, यू शुड बी कॉशियस अबाउट इट, कि आप इसके विरोधियों के जो जेमस्टोन है वो इसके साथ मत पहनिए। अब राहु के विरोधी तो नेचुरली रूबी हो जाएंगे, मूंगा हो जाएगा और मोती हो जाएंगे। इनके साथ इसे नहीं पहनना चाहिए, नहीं ये फिर बुरा इफेक्ट देंगे और द्वंद्व हो जाएगा। कभी भी आप अपनी उंगलियों पे, अपनी कुंडलियों में ऐसे कोई काम मत करिए जिसमें द्वंद्व हो जाए कि दुश्मन और दोस्त राशियां जो हैं एक साथ बैठ गई हैं तो लड़ाई तो करेंगे ही करेंगे। दैत्य और राक्षस एक साथ बैठ गए।
अब वो चाहे स्वर्ग में कर रहे हो, चाहे यहाँ धरती पे कर रहे हो, चाहे यहाँ पर जेम्स के साथ आपकी डेस्टिनी और उंगलियों पे कर रहे हो। तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण गोमेद पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। हम नेक्स्ट एपिसोड में अपनी सीरीज का लास्ट रत्न डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कैट्स आई। अगर आपको और किसी रत्न की जानकारी लेनी होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। लहसुनिया हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे।